जी हाँ, नमस्कार। मैं सतीश, टीम सुपर 33। क्या आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी की तो पहली परीक्षा कौन सी थी जिसने आपको सबसे ज़्यादा परेशान किया हो? आपकी बीपी बढ़ाई हो, आपके माता पिता की बीपी बढ़ गई हो, या आपके टीचरों की? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड परीक्षा। ज़िंदगी में अगर आप कहीं आज बैठे हुए हों तो शायद मेरे ख्याल से सबसे कठिन परीक्षा, सबसे हार्ड बीट परीक्षा, जिसमें हार्ट बीट सबसे बढ़ जाती है, एक्सपेक्टेशन लोगों की बढ़ जाती हैं, उम्मीदें बढ़ जाती हैं और माता पिता के साथ साथ बच्चा ही परेशान होता है, वो है बोर्ड। कैसा बोर्ड? 10th क्लास की परीक्षा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th में जो बच्चे बैठने जा रहे हैं उनके बारे में। कैसी प्लानिंग करें कि वो हर सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छे नंबर, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट जहाँ पे 100% वो फुल मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, उन सब्जेक्ट में कैसे, क्या रणनीति, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे उनको तैयारी करना चाहिए। कहते हैं अगर पहले हमको पता चल जाए कि हमारा लक्ष्य क्या है, रास्ता क्या है, कैसे चलना है, तो दोस्तों सफ़र आसान हो जाता है। अगर आपको ऐसे ही बता दिया जाए कि वहाँ पहुँचना और रास्ता ना पता हो तो शायद ढूंढते ढूंढते जाएंगे। पहुँच तो जाएंगे मंजिल तक आप, लेकिन मंजिल में पहुंचने का जो समय होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए बीच में एक मार्गदर्शक आपको चाहिए, एक आपको सपोर्ट करने वाला चाहिए जो आपको सही गाइडलाइन दे सके कि अगर आज स्टूडेंट हैं आप, या आपका बच्चा क्लास 10th में है, वो कैसे अपने टारगेट को अचीव कर सकता है। तो दोस्तों, मैं सतीश, टीम सुपर 33, क्लास 10th या 9th, किसी क्लास का बच्चा हो, स्पेशली ये जो लेक्चर है मेरा क्लास 10th के लिए है। आज से हफ्ते में 4 से 5 वीडियोस हम जारी करेंगे। वीडियोस थोड़ा लंबा होगा क्योंकि टॉपिक है। डे बाय डे उन बच्चों को, आपके जो बच्चे हैं क्लास 10th में, उनको फॉलो कराइए। मैथ्स के टॉपिक होंगे, अन्य सब्जेक्ट के भी टॉपिक होंगे। घर बैठे बच्चा आपका बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो हमारे शहर का ट्रेंड जा रहा है, अधिकतर बच्चों ने फाउंडेशन के नाम पे IIT JEE की तैयारी में लग चुके हैं, PMT की तैयारी में लग चुके हैं। बोर्ड की तरफ जो भी बड़े प्लेयर हैं, वो चाहे आपके आकाश हो, अन्य कोई कोचिंगें हैं, कई हैं, आकाश हैं, मोशन हैं, जो भी कोचिंगें हैं आपके, SKD हैं, जितनी टॉप कोचिंगें हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, निसंदेह अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन उनका जो सिलेबस है, पैटर्न है, वो टारगेट करता है कम आपके उन एग्ज़ाम के लिए जो आपके PMT IIT के नीट के एग्ज़ाम हैं, उनके लिए फोकस करता है। कहीं ना कहीं वो पहले ही बता देते हैं आपको कि हाँ, इसके साथ हम बोर्ड का सिलेबस कवर करेंगे। दोस्तों, बताना चाहूँगा, दुनिया के जितने भी टॉप एग्ज़ाम्स हैं उसमें जो क्लास 6 से लेकर 10 तक मैथ्स, GS, जितने भी सब्जेक्ट हैं, यही सिलेबस है। तो मेरे ख्याल से आपके बच्चे को ये सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ने चाहिए, वो चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे जूलॉजी हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे मैथ्स हो। केवल ये नहीं कि वो बच्चा केवल कुछ महज 2-3 सब्जेक्ट लेके चले, क्योंकि उसको आपको IIT या PMT क्वालिफाई कराना है, नीट क्वालिफाई कराना है। इंजीनियर IIT क्वालिफाई करने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद भी लोगों के सपने अधूरे रहते हैं। उसके बाद हर बच्चा कहीं ना कहीं सपना देखता है सिविल सर्विसेज, जिसके आगे सारी नौकरी बेकार है। वो चाहे UPSC आयोग की हो या UPPSC या किसी स्टेट की। तो दोस्तों, ऐसा नहीं कि सब कुछ इंजीनियर और डॉक्टर ही है। इंजीनियर डॉक्टर के आगे भी बहुत कुछ है। इसीलिए 6 to 10 सारे सब्जेक्ट आप अच्छे से पढ़ें। आफ्टर इंजीनियर और डॉक्टर आपका भी टारगेट हो सकता है कि काश एक बार सिविल सर्विसेज दी जाए और इसका मज़ा लिया जाए। क्या टेस्ट है इसमें। तो इसलिए ज़्यादा बातें ना करके नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे किसी दिन। आज हम हल्का सा डिस्कशन करने जा रहे हैं आप कैसे टारगेट करेंगे। पहले हल्का सा आप देख लीजिए
किस टॉपिक से कितने नंबर का पूछा जा रहा है। ये क्लास 10th का 2024 आगामी परीक्षा 24 का पूरा स्ट्रक्चर है। किस चैप्टर से आप कितने नंबर उठा सकते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। पहला चैप्टर दोस्तों रियल नंबर, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। रियल नंबर से 3 क्वेश्चन 1 नंबर के बनेंगे, आपको सीधे दिख रहा है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का। टोटल मार्क्स की बात करें तो 6 मार्क्स आपको पहला चैप्टर देने वाला है। इसी क्रम में पॉलिनोमियल्स की बात करें, यहां से आपके 5 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। लीनियर इक्वेशन 5 मार्क्स। इन मार्क्स को देख के ही हमको चैप्टर को टाइम देना और तैयारी करनी है। जो चैप्टर ज़्यादा नंबर देगा उसके पीछे हम ज़्यादा भागेंगे, जो चैप्टर कम देगा उसके पीछे ही भागेंगे, बट उतना नहीं। थोड़ा और चलते हैं। जी हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज़्यादा नहीं, 3 मार्क्स आपको दिखाई पड़ा स्क्रीन पे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 7 नंबर 7 मार्क्स, ये देखिए 7 मार्क्स से कम ही कर। इसी प्रकार ट्रायंगल 7 मार्क्स। तो ये 6 टॉपिक हुए हैं। 7 टॉपिक हमारे 6 टॉपिक हुए हैं। 6 टॉपिक का स्ट्रक्चर हो गया। अगला देखते हैं वहां से कितने नंबर का कवर करता है। नेक्स्ट स्क्रीन पे देखिएगा। यस, देखते हैं जरा। आई होप क्लैरिटी होगी। आइए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री 5 मार्क्स, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 7 मार्क्स, सर्किल्स 6 मार्क्स, कंस्ट्रक्शन 3 मार्क्स एंड एरिया रिलेटेड सर्किल्स, जो कि क्लास 9th का भी टॉपिक था, एरियाज 2 मार्क्स। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, लास्ट पे आ जाइए, इधर आइए। हाँ, सरफेस एरिया 7 मार्क्स, स्टैट्स 6 मार्क्स, प्रोबेबिलिटी 5 मार्क्स। अब देख रहे हैं कि आप लगातार स्क्रीन में बड़े टॉपिक 7 से 6 मार्क्स, छोटे टॉपिक 3 to 4 मार्क्स। तो सबसे ज़्यादा हमारा फोकस सब करना सब पे है, तो 7 और 6 मार्क्स वाले हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन वहीं से बनने हैं। और अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो शॉर्ट तो कोई मतलब नहीं बनता, शॉर्ट ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने में सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों ये हैं। अब इनमें से हम कौन सा ऐसा पहला टॉपिक लें जो एग्जाम में आपको लॉन्ग भी दे, शॉर्ट भी दे और मल्टीपल भी दे। और मल्टीपल तो कोई मुझे छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि केवल टिक करना है। ऐसे तरीके बताएंगे कि आप केवल सवाल का स्टेप देख के आंसर डायरेक्ट टिक कर सकते हो दोस्तों। आज हम छोटा सा टॉपिक एक शुरुआत करने वाले, स्टार्टअप देने वाले, आज से ज़्यादा बड़ा नहीं, ताकि आगे की भूमिका क्लियर हो जाए कि अगला टॉपिक हमारा कौन सा होने वाला है। उसका आज हम स्टार्टअप कर रहे हैं, श्री गणेश कर रहे हैं। हम ऐसा टॉपिक ले रहे हैं जो पिछली क्लास से कनेक्टेड रहा हो और जिसकी बिना ज्योमेट्री भी अधूरी हो। तो दोस्तों मैथ का बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक है। क्लास 5th से आप पढ़े होंगे सर्किल। सर्किल ही क्यों? आपकी ज्योमेट्री सर्किल पे डिपेंड है। अगर सर्किल आपका क्लियर नहीं है तो ज्योमेट्री आपकी अधूरी है। सर्किल पे ही आपका एरिया का टॉपिक क्लियर है, एरिया क्लियर करेगा। जो सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन की बात कर रहे हैं, मीन्स अगर हम सबको एक में समाहित करें
मेंसुरेशन, सर्कल, एरिया। तो ये कम से कम हर परीक्षा में आप उठा के देख लीजिए तो मोर देन 12 मार्क्स कवर कर रहा है। 12 से 13 नंबर आपको, 12 to 13 नंबर इजिली आपको एरिया, सर्किल एंड मेंस्ट्रुएशन से मिल जाएंगे। सो पहला टॉपिक, पहला लेसन जो आपकी इस पूरे 10th के सिलेबस से हम उठाने वाले हैं वो है मेरा सर्किल। टॉपिक को पढ़ाने के बाद उस टॉपिक से लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए पिछले 10 सालों में उनकी प्रैक्टिस भी कराएंगे, ऑनलाइन कराएंगे आपको। ऑफलाइन पढ़ना है दोस्तों, ऑफलाइन पढ़ सकते हैं आप, मेरी क्लास ऑफलाइन भी है। आप आके मेरी रिकॉर्डेड क्लास में बैठ सकते हैं, पीछे बैठ सकते हैं, आके क्लास भी देखिए। दोनों फायदे हैं, ऑफलाइन भी पढ़े और ऑनलाइन भी पढ़े। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टॉपिक पे, हम जो टॉपिक लेना चाह रहे हैं। तो दोस्तों हमारा टॉपिक होगा 3 टॉपिक एक साथ उठाने वाले, 3 टॉपिक एक साथ, क्योंकि तीनों का कॉन्सेप्ट एक से मिक्सअप है और ये 9th में भी है, इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि 9th में ऑलरेडी इसको आप पढ़ के आए हैं, आपके लिए कोई टॉपिक अनजान सा नहीं है दोस्तों। चलिए टॉपिक हमारा सर्किल रहेगा। जैसा मैंने बोला कि सर्किल के बिना शायद हम अगला स्टेप नहीं बढ़ा पाएंगे, इसलिए ये टॉपिक क्लियर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दुनिया का कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या आपके सिलेबस हो 10th क्लास का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक क्या है पहले हम उसके बात करते हैं। सर्किल ये इसका आपका सेंटर हो गया, सेंटर से दो जो फारदेस्ट पॉइंट आपको दिख रहे होंगे ये और ये, या सर्किल पर कह सकते हैं इस सर्कमफेरेंस पे दो बिंदु के बीच की जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड डायमीटर। ये वन लाइनर में पूछा जाता है कि द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड द सर्किल इज कॉल्ड रेडियस, डायमीटर, पेरीमीटर। तो ये क्वेश्चन बच्चों बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, पहला ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर किया। कहते मैं एक बेसिक लेके चलूंगा जिससे आपका चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो सब कुछ क्लियर होगा। पहला पॉइंट क्लियर। तो मैक्सिमम एक देखिए सर्किल पे एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, 2 पॉइंट हो गए, इनके बीच की मैक्सिमम दूरी है, इसी को हम नाम देते हैं डायमीटर, जिसको बच्चों हम हिंदी में व्यास भी कहते हैं। सेकेंड, सेंटर से जो सर्कमफ्रेंस परिध तक की दूरी होगी, सर्कमफ्रेंस तक की दूरी होगी, इसको हम बोलते हैं रेडियस, और बच्चों इसको डिनोट करते हैं चाहे स्मॉल आर या कैपिटल आर, आप कोई नाम दे सकते हैं, और डायमीटर को आप डी कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी आपकी रेडियस होगी और ये भी आपकी रेडियस होगी, और टोटल ये पार्ट यहां से लेके यहां तक होगा डायमीटर, यहां से लेके यहां तक डायमीटर होगा। कहने का मतलब है इस डायमीटर के 2 खंड कर सकते हैं, 1 आर प्लस 1 आर प्लस 1 आर, अर्थात 2 आर। इतना आर ये, इतना आर ये, दोनों को एड ऑन करेंगे देन दैट विल बी डी, डी फॉर डायमीटर। तो एक रिलेशन जनरेट हुआ डी इज इक्वल टू 2 आर। मैंने कुछ स्कूलों की कापियां देखी हैं, वो सीधे हर चीज का अलग अलग फार्मूला लिखाई दे रहे हैं, गलत पैटर्न में पढ़ा है। एक ही फार्मूला बताऊंगा, 2 पूरा सर्किल खत्म, पूरा सर्किल का जो बेसिक है क्लियर हो जाएगा। एंड सेकेंड फार्मूला जो बच्चों को पढ़ाया जाता है इसमें डी का हो गया, आर का हो गया। सो द फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट द रिलेशन ऑफ द आर एंड डी, मीन्स रेडियस एंड डायमीटर। सेकेंड you have to know about the what is the perimeter, that is circumference, परिध P. So P is equal to 2 pi r। ये स्मॉल आर या कैपिटल आर आप खुद भी डिनोट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक वर्ड मैंने इस्तेमाल किया बच्चों, पाई। पाई इज अ कांस्टेंट, एक नियतांक है, कांस्टेंट नंबर है जिसकी एक वैल्यू होती है। पाई के बारे में हल्का सा डिस्कशन करना चाहेंगे। इस पाई का मान आपको वहां पर दिया जाएगा 22/7
या 3.14। और पाई से इंटरेस्टिंग एक बड़ा टॉपिक भी है, बड़ा परीक्षाओं में आता, लोगों को परेशान करता है। मैंने कई परीक्षाओं में देखा है, मार्केटिंग इंस्पेक्टर की हो, लोअर पीसीएस की परीक्षाओं में बड़ा अच्छा सवाल आया था, मुझे अच्छे से याद है। 9th क्लास में आता है, सुपर टेट जैसी परीक्षा में पूछा गया। क्या है क्वेश्चन, क्या है, पाई कैसा नंबर है, रेशनल है या इरेशनल है? आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, पाई कैसा नंबर है, रेशनल और इरेशनल। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पाई, ऑप्शन बी 22/7, ऑप्शन सी 3.14 एंड ऑप्शन डी 0.99999। 4 ऑप्शन मैंने स्क्रीन पे दे दिए हैं, ए बी सी एंड डी। अब इसमें से सवाल पेपर में आता क्या है, इनमें से कौन सा नंबर, कौन सा दिया गया ऑप्शन रेशनल नंबर नहीं है? तो दोस्तों पाई आपका एक इरेशनल नंबर है, बाकी 22/7 इसी की वैल्यू है, बट दैट विल बी रेशनल। 3.14 वो भी इसकी वैल्यू है, वो क्या है, रेशनल है। 0.999 ये भी कैसा है, रेशनल है। रेशनल क्या है, जिसको आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द रेशनल नंबर। और जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू ही ना पता हो, पाई क्या है मुझे नहीं पता है, एक 4th क्लास के बच्चे से पूछे पाई क्या है, बोलेगा मुझे क्या पता, पाई ऐसे 2 डंडी बन जाती, वो ऐसा पाई है वो। तो जो ना पता हो वो इरेशनल, जो ना पता हो वो इरेशनल, और जो पता हो, जिसके एग्जैक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता हो, दैट इज रेशनल। ये भी सवाल ऑब्जेक्टिव में बनता है, वो चाहे आपकी एकेडमिक की परीक्षा हो या कोई आगे भविष्य में देने वाला कंप्यूटर एग्जाम हो। सो दोस्तों टॉपिक से कनेक्ट करके मैं पूछे गए ऑब्जेक्टिव सवालों को लगातार बताते हुए चलूँगा। बहुत ध्यान से वीडियो देखें, एक भी स्टेप स्लिप कर गया तो शायद मैथ का मेरा ये टॉपिक समझ में आपकी नहीं आएगा और मेरी मेहनत पूरी बेकार हो जाएगी। हाँ, थोड़ा भी समझ में अगर आपको आ रहा है, अच्छा लग रहा है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूर दराज बैठे उन बच्चों तक इस वीडियोज़ को पहुँचाइए जहाँ पर कोचिंग की सुविधाएँ नहीं हैं। बच्चे स्कूल पे डिपेंड हैं, स्कूलों में भी अच्छी शिक्षा नहीं है। मुझसे बहुत बच्चे मिलते, कहते सर क्या करें, आसपास कोई कोचिंग नहीं है। लोग शहर से 50-50 किलोमीटर अंदर बैठे हुए हैं, उनके पास एक ही साधन है, ऑनलाइन। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी बड़ी महंगाई चल रही इस समय। तो इस महंगाई के दौर में सबसे सस्ता ऑप्शन 10 सुपर 33 फॉर द योर बेटर फ्यूचर। आइए दोस्तों मिलते हैं। ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। सर्किल की बात कर रहे थे हम। हाँ, आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या हमें देखना है इस टॉपिक में, एरिया। एरिया दोस्तों होता है पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई कह सकते इंटू आर, पाई आर स्क्वायर, आर को 2 टाइम। इससे आप एरिया, पेरीमीटर, डायमीटर कुछ भी निकाल सकते हैं। अब अभी पिछली परीक्षा में, बोर्ड की 2022 की परीक्षा में उठा के पेपर देखिए क्या क्वेश्चन आया था, मैं इसको डिस्कस करता हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन आया था, कोई कर सकता, ऑब्जेक्टिव सवाल था। 2022 2022 की परीक्षा सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया सवाल क्या था, उसको देखिए स्क्रीन पे। सवाल सिंपल से था, यदि इफ पेरीमीटर ऑफ एनी सर्किल इज द 44, फाइंड इट्स रेडियस। कितना आसान सवाल है, कोई सेकंडों का सवाल है। यदि किसी सर्किल का पेरीमीटर 44 है तो उसकी रेडियस क्या होगी? ये तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है, एक ही फार्मूला जो आपको वो लगाएंगे जो आपको हिंट कर रहा है। वो बोला कि पेरीमीटर फार्मूला दोस्तों क्या होता है, P = 2πr। रख दीजिए वैल्यू, जो वैल्यू पता इसी से ट्रांसफर करिए। कुछ स्कूलों की कॉपीज में मैंने देखा है वो अलग फार्मूला बना रहे हैं, R = 2π/P।
पेरीमीटर या सरकमफेरेंस आप सी भी कह सकते हैं, पी भी कह सकते हैं। सरकमफेरेंस ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा, ज़्यादा ऑथेंटिक है, लेकिन सरकमफेरेंस लिखने में सी थोड़ा बच्चे बहुत ज़्यादा उसके पहले हैबिट में नहीं होते। पी सबसे इजी वर्ड है, पी पेरीमीटर, परिमाप। परिमाप क्या होता है? आउटर साइड का सम, आउटर साइड का सम, पेरीमीटर की डिफिनेशन डाल लीजिए, जितनी आउटर साइड है उनका जो सम होगा दैट इज कॉल्ड द पेरीमीटर। शेप कैसा भी हो, मेरा ये शेप है, ट्रायंगल है, इसका पेरीमीटर क्या होगा? इसका सम प्लस इसका सम प्लस इसका सम, दैट इज पेरीमीटर। इन द केस ऑफ द सर्किल इट्स कॉल्ड सरकमफेरेंस। परिधि, परिधि परिमाप थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, उसके लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी है। आपको जो कंफर्टेबल लगे, सरकमफेरेंस या पेरीमीटर आप देख सकते हैं, यहाँ सी भी या पी भी। ये तो मेरी समझ से ये फार्मूला कोई मतलब नहीं है, आप सीधे वैल्यू पुट अप करिए, आंसर आ जाएगा। चलिए आइए, मैंने आपको दोस्तों अभी सवाल दिया है, इसका आपको डायमीटर निकालना है या रेडियस निकालना है। अब क्या क्या निकाल सकते हैं इस हिंट से? वो तो सवाल का तो आसान होता है, एक स्टेप का था। पी का मान 44 रखिए दोस्तों, 2 का 2, पाई का मान 22/7 एंड आर। ट्रांसफर करना आपको अच्छे से पता है, जो निकालना उसको स्टॉप करें। मुझे निकालना आर, आर को मैंने स्टॉप किया, क्या दिख रहा है? आर को आप दोस्तों स्टॉप करेंगे, देन आपको क्या दिख रहा है? ये देखिए, ये 7 कहाँ जाएगा? इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल के बराबर में जो आप टेबल पढ़ सकते हैं, 20 1 जा 20, 20 का ये 1 टाइम और ये 2 टाइम। ये देखिए 1 टाइम एंड 2 टाइम, ये हो गया। और ये आपका हो गया, और क्या बचा हुआ है? 2 से 2 हो गया, ट्रांसफर करेंगे 7 इधर आएगा, आर उधर जाएगा, दैट इज आर इज इक्वल टू 7। अब मैंने पूछा डायमीटर क्या होगा? कॉन्सेप्ट में मैंने पहले ही बताया कि डायमीटर d इज इक्वल टू 2r, रेडियस का ट्वाइस ही डायमीटर होती है। तो वैल्यू पुट अप करिए बच्चों, d इज इक्वल टू 2 × 7 दैट इज 14। ये हमारा 14 सोल्यूशन आ गया। लेकिन अब जो आने वाली परीक्षा में सवाल होगा वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, नया पैटर्न क्या हो सकता है, क्या पूछा जा सकता है सर्किल से, उसको समझिए। अब नया सवाल देखिए आप, सवाल वही है, थोड़ा स्टेप बढ़ा रहे हैं। हमने कहा पेरीमीटर 88 है। अब डेटा बदलेगा, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। फाइंड इट्स एरिया, तो पहले इंग्लिश वर्जन फिर हिंदी वर्जन, क्योंकि सामने बैठने वाला बच्चा मेरे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों हो सकता है। और मेरी ये वीडियोस मैं चाह रहा हूँ कि सभी बच्चे से लाभान्वित हों। और कहते हैं कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा तरीका वो होता है उस भाषा में बात करें जो आपको इजी वे से समझ में आ जाए। तो इंग्लिश बोर्ड में क्या लिखा होगा? इफ द पेरीमीटर ऑफ द एनी सर्किल इज द 88 मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो चाहे आप लगा लें। फाइंड इट्स एरिया, फाइंड इट्स एरिया, डायमीटर एंड रेडियस, कुछ भी पूछा जा सकता है। मीन्स हम आपसे आर भी पूछ सकते हैं, हम आपसे डी भी पूछ सकते हैं, हम आपसे इसका एरिया भी पूछ सकते हैं, हम आपसे इस पे एक्सपेंडिचर भी पूछ सकते हैं। एक्सपेंडिचर मीन्स खर्च। एक हिंट 4 सवाल। जैसे जैसे सवाल का साइज बढ़ेगा नंबर मार्किंग बढ़ेगी, वो क्वेश्चन 1 नंबर से 3 नंबर पहुंच जाएगा। इसलिए आप कॉन्सेप्ट तैयार करें, तो चाहे क्वेश्चन फिर 1 नंबर का दोस्तों हो, चाहे 2 नंबर का हो, चाहे 3 नंबर का हो, और वो चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो, आपका सॉल्व। हिंट जो दी जाए वो फॉर्मूला लगाइए। हिंट क्या दी गई है? हिंट हमें दी गई है पेरीमीटर, रख दीजिए पेरीमीटर, सवाल फिनिश आपका। हमें दिया गया है पेरीमीटर 88। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा। थोड़ा सा स्पेस बना ले बच्चों, बड़ा लिख सकेंगे तो आपको इजी गोइंग समझ में आ जाएगा। चलिए, P इज इक्वल टू 2 पाई r रख रहा हूँ। P 88, 2 का 2, पाई का 22/7 एंड कैपिटल R। 22 1 जा 24,
2 2 जा 4 एंड 7 2 जा 14, दैट इज R। एक आंसर हमारा हो गया, R इज इक्वल टू डन 14। हाँ, यूनिट लगाना मत भूलना, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, चलिए मैंने सेंटीमीटर कर दिया या मीटर कर दिया, जो आपकी इच्छा हो। R इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब मैं पूछ रहा हूँ भैया डायमीटर बता दो, तो डायमीटर क्या होता है? द ट्वाइस ऑफ द रेडियस इज कॉल्ड द डायमीटर। व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। त्रिज्या 14 है तो 14 का ट्वाइस दैट इज 28 निकाल सकते हैं, डी ओवर। नेक्स्ट एरिया। एरिया क्या होगा? एरिया निकालना है बच्चों तो आपको जाना पड़ेगा एरिया के फॉर्मूले पे। एरिया मैंने क्या पढ़ाया अभी आपको, ध्यान दीजिएगा वापस। A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ भी बड़ी समझदारी, सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए कि मेरा लगने वाला समय कम से कम हो। तो A इज इक्वल टू, ध्यान देना, पाई का मान 22/7, ये आपको हिंट में दिया जाएगा, टेंशन ना लें। आर स्क्वायर मीन्स आर इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी निकली थी भाई? 14 आई थी, तो 14 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ बहुत बच्चे क्या करते हैं, 14 का स्क्वायर लिख देते हैं 196। दिस इज द रॉन्ग प्रोसेस। आपको 14 का स्क्वायर 196 नहीं लिखना है। तो पहले मैं रॉन्ग करके दिखाता हूँ फिर राइट, तब आपको समझ में ज़्यादा आएगा। क्या होगा? एक बच्चा ऐसा करेगा, 14 का स्क्वायर 196/7। अब दूसरा बच्चा कैसे करेगा उसको बताता हूँ, तो आप स्पेस करने दो भाई मुझे ज़रा। अब एक स्मार्ट बच्चा कैसे करने जा रहा देखिएगा। एक स्मार्ट बच्चा इसी सोल्यूशन को कैसे करेगा, 14 इंटू 14/7। अब ये जो बच्चे, जिस बच्चे ने 196 लिख दिया है, वो पहले इसमें परेशान किया टेबल जाएगी कि टेबल नहीं जाएगी, उसी में 2-4 सेकंड चले गए। जिस बच्चे ने मल्टी ऐसे लिखा हुआ उसके लिए आसान है, क्यों? उसको दिख रहा है 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अगेन 2 का मल्टीप्लाई 14 से 28, तो 22 इंटू 28। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। एरिया है तो यूनिट क्या लिखी जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया में हमेशा स्क्वायर लग जाएगा। मीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। एरिया आ गया। एरिया आने के बाद अब हम पूछ सकते हैं खर्च। कैसा खर्च भाई? किस बात का खर्च? अरे कुछ ना कुछ काम करा दो उस सर्किल में, तो वो सवाल एप्लीकेशन हो जाएगा। रियल लाइफ में सवाल को उतारिए आप, तब समझ में आएगा हम मैथ पढ़ते क्यों हैं। पहले तक क्यों ही परेशान किया जा रहा है, सर्किल पढ़ाया जा रहा है, ट्रायंगल पढ़ाया जा रहा है, फर्जी में मम्मी पापा आपके परेशान कर रहे, सब पढ़ा के। दोस्तों इसका इस्तेमाल है बच्चों, इसका इस्तेमाल आपकी लाइफ में कैसे इस्तेमाल है समझिएगा। एरिया निकल आया 22 into 28, क्लियर? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका एरिया जो भी होगा निकल आएगा। बेसिक क्लियर करिए, बस कॉन्सेप्ट सीखिए, कोई सवाल आपका गलत नहीं होगा। आइए तो आगे बढ़ते हैं। यही हमारा नया कॉन्सेप्ट देखिए, इसी पे ये लीजिए। हमने कहा भैया ये मेरा एक खेत है जो कि वृत्ताकार है, सर्किल के शेप में है, और इसमें मैंने कोई फसल लगा रखी है। ये लीजिए, ये फसल हो गई हमारी, ये लगातार इसमें हमारी ये फसल हो गई है, लगातार उग रही है। खेत पूरा हमारा वही वाला। अब इसमें मुझे दवा का छिड़काव कराना है, पेस्टिसाइड डलवाना है। बरसात नहीं हुई है, हेलीकॉप्टर से हम बरसात कराना चाह रहे हैं, है हमारे पास पैसा, करा रहे हैं। आपको क्या दिक्कत भाई? अच्छी खेती कराना चाह रहे हैं, मेरे पास हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर से इसमें पानी का छिड़काव कराएंगे। नवाबी है, कराएंगे भैया। हेलीकॉप्टर से करा रहे हैं छिड़काव पानी का, दवा का। ये एक अच्छा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी हुई आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर गए थे और ऊपर से पानी डालते थे। उस पानी की कोई ना कोई कॉस्टिंग तो रही होगी दोस्तों ना, निकाला गया होगा।
उस कंपनी को दिया गया होगा, पेमेंट किया गया होगा कि भैया आपने इतना पानी डाला, तो एरिया का मेजरमेंट किया गया होगा, उस एरिया के हिसाब से उसको पेमेंट किया गया होगा, ठेका दिया गया होगा। वैसे ये एरिया हमने आपको दे दिया है, वही पिछला सवाल है जिसका पेरीमीटर मैंने बता दिया है दोस्तों 44 ना 88। जिस सवाल का पेरीमीटर ने बताया था 88 है, इसी में हम खेत के चारों तरफ गए, रस्सी बांध के नाप लिया, पेरीमीटर निकला 88। अब आपसे कह रहे भाई छिड़काव करा दो, नहीं तो मेरी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। बरसात, इंद्रदेव खुश नहीं है, बरसात हो नहीं रही, गर्मी इतनी ज़्यादा, आप देख सकते हैं परेशान हो। हाँ लेकिन मुझे पढ़ाना है, सारे बच्चों को पढ़ाना है जो पढ़ना चाहते हैं। आइए P इक्वल टू, आप एरिया निकाल चुके हैं, एरिया आया था 22 इंटू 28। अब हम इसमें बरसात कराने का रेट बताएंगे आपको, बस मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ गया। हमने रेट दे दिया भैया, हम जो रेट लगा रहे हैं वो हमारा रेट है 500 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सवाल की लैंग्वेज क्या बनेगी वो देखिएगा। इफ द पेरीमीटर ऑफ द एनी सर्किल इज द 88 सेंटीमीटर, छोटा सर्किल है, थोड़ा बड़ा कर ले। चलिए इसी को, छोटा खेत है भैया, थोड़ा बड़ा कर ले, मीटर कर ले। आप लग रहा छोटा सा खेत है, क्या एरोप्लेन से और हेलीकॉप्टर से बरसात करा रहे हैं सर जी। चलिए यूनिट मैंने चेंज कर दी और ये हो गया दोस्तों मीटर, तो यहाँ भी हो जाएगा मीटर। और जो अब आपको हम रेट देंगे वो भी हो जाएगा ओनली क्या, ये देखिए मीटर। ये लीजिए बदल गया। अब उम्मीद करते हैं कि आप खुश होंगे, आपकी नाराजगी नहीं होगी। अब तो बड़ा खेत मेरा लग रहा है ना, 88 पेरीमीटर बहुत बड़ा हो जाएगा, सब समझ सकते हैं। ये खेत का साइज है, एरोप्लेन से, हवाई जहाज से बरसात कराने जा रहे हैं, उसका बजट है 5 रुपए पर मीटर स्क्वायर। जो प्रति मीटर स्क्वायर दिया जाए, आप समझ लो अगर कभी भी रेट प्रति मीटर स्क्वायर दे तो समझ लो 100% बच्चों आपको एरिया ही निकालना है। कभी कभी बच्चा समझ ही नहीं पाता है कि भैया वॉल्यूम निकालें, एरिया निकालें या पेरीमीटर निकालें। आज से इस समस्या का निदान कैसे, ध्यान देना। अगर मैं रेट दूं आपको, पहला केस 50 रुपए पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर लगा हो, पर मीटर या प्रति मीटर लगा हो। और सेकंड केस 50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर लगा हो। एंड थर्ड केस 50 रुपीज पर मीटर क्यूब। ये तीनों तरह के सवाल आपको पूरे मेंस्ट्रुएशन में लगातार परेशान करेंगे रेट वाले। तो रेट का कॉन्सेप्ट आज ही क्लियर कर लीजिए क्या है। अगर मैं रेट में पर मीटर लगा दूं, मीन्स आपको पेरीमीटर निकालना है, लेंथ या ब्रेथ निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है। और अगर मैं रेट में लगा दूं पर मीटर स्क्वायर, यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया, मींस क्षेत्रफल निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है दोस्तों। और अगर मैं लगा दूं रेट पर मीटर क्यूब, इट मींस यू हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम, आयतन निकालना है या वेट निकालना है। वॉल्यूम में जो भी, अगर आप ये देखिएगा 1 3 वॉल्यूम पे आता है, 2 पावर किस पे आती है, एरिया पे आता है। और बिना पावर के कौन होता है दोस्तों, पेरीमीटर होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट होती है। क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। रेट दे दिया भैया, एरिया पता ही है, एरिया को रेट से कर दो मल्टीप्लाई, आपका आंसर तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर 2228 इंटू 500। ये आपकी कॉस्टिंग आ जाएगी। इतने की चेक काट दीजिए कंपनी के नाम, फाइनल। तो दोस्तों ये एक मेरा छोटा सा, तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा बड़ा लेक्चर था, हाँ विथ कॉन्सेप्ट के साथ था। एक बार देख लीजिए, सर्किल काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, बेसिक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इस टॉपिक से कौन कौन से सवाल पिछले 10 साल में सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो में पूछे गए हैं, या आईसीएसई बोर्ड हो, कोई बोर्ड हो। आगामी 2024 की होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए आपकी अच्छी तैयारी हो सके। तो दोस्तों आज से आइए फॉलो करिए टीम सुपर 33 आप जाइए यूट्यूब पे, सब्सक्राइब करिए चैनल को। जो भी दिक्कत है आप बताएं, कांटेक्ट करें मुझसे। व्हाट्सएप पर्सनल
नंबर मैं आपको दे देता हूँ, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो आप जुड़े मुझे 7860203011। यूट्यूब पे जाएंगे तो उसमें अलग अलग, क्योंकि मेरे कॉम्पिटिटिव बैचेस भी चलते हैं, उनके लेक्चर अलग हैं, आपका लेक्चर हमने अलग आपको छाट के रख दिया है। तो क्लास 10 2024 क्लास 10 या बोर्ड के नाम से आपको यूट्यूब पे सुपर 33 उसमें छाटेंगे तो क्लास 10 के अलग रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेंगे। ये पहला लेक्चर आपको वहीं सर्च करना पड़ेगा, मिल जाएगा, या मैं आपको लिंक भेज दूंगा। अगर आपको लिंक नहीं ढूंढ पाते हैं आप मुझे व्हाट्सएप करें, अपना नाम या हाय हेलो कुछ भेजें, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। बैठ के हर टॉपिक की तैयारी, हर सब्जेक्ट की तैयारी मेरी टीम आपको कराएगी, और खुद आप एहसास करिए आपके होने वाले हाफ ईयरली एग्जाम में आपको रिजल्ट दिख जाएगा कि आपके रिजल्ट में, आपके माइंडसेट में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ। दोस्तों ज़्यादा तो नहीं, कम से कम 2009 की बात नहीं करेंगे, यस 1919 मीन्स 23 ईयर्स इस सेक्टर में काम कर रहा हूँ, 23 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। सैकड़ों बच्चे हमारे हाई स्कूल में 100% मार्क्स के साथ क्वालिफाई हुए हैं, और कई अलग अलग सेवाओं में, सरकारी सेवाओं में आज के डेट में कार्यरत हैं। तो मैं सतीश आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।